स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर ये कि बंधक परिवार को बचाने की कोशिश में कर्नल सहित 5 जवान शहीद, लश्कर का टॉप कमांडर ढेर। उत्तरी कश्मीर के हंडवारा में आतंकियों की चंगुल में फंसे परिवार को रिहा कराने के दौरान एक कर्नल और मेजर सहित कुल 5 जवान शहीद हो गए। करीब 15 घंटे चले ऑपरेशन में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा का कमांडर है जो पाकिस्तानी नागरिक है। सेना के मुताबिक शनिवार दोपहर 3:30 बजे जानकारी मिली थी कि हंडवाड़ा के चंजीमुल में आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बना लिया है। इसी सूचना के आधार पर हंडवाड़ा में तैनात 21 RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा अपनी टुकड़ी के मेजर अनु सूद और 2 जवान नायक राकेश और लांस नायक दिनेश सिंह के साथ उस घर में पहुंचे। साथ में जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक बंधक बनाए गए परिवार को सकुशल छुड़ा लिया गया है। बड़ी खबर ये है कि सोमवार से खुलेगी दिल्ली। केजरीवाल बोले, केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वे सभी मिलेंगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के बाद सोमवार से दिल्ली में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। इसमें केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी है वे सभी दिल्ली में हम देने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार ने जो भी छूटें दी हैं वे सभी छूट हम दिल्ली के अंदर लागू करने जा रहे हैं। रेड जोन के अंदर जो भी छूट केंद्र सरकार ने कही है वे सभी दिल्ली में मिलेंगी। कल से सभी सरकारी दफ्तर खोलने जा रहे हैं। जो आवश्यक सर्विस वाले दफ्तर है वो 100% स्ट्रेंथ का, प्राइवेट दफ्तर केवल 33% की स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा, हवाई यात्रा, रेल यात्रा बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर और बाहर से जाने वाली बसें नहीं चलेंगी। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम सब बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग पर पाबंदी लगी रहेगी। इसके अलावा साइकिल, रिक्शा, टैक्सी सब बंद रहेंगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी आदि, उन लोगों को काम करने की इजाज़त होगी। इन मार्केट के अंदर जो भी खुली ज़रूरत की चीज़ों की दुकान है वे सभी खुली रहेंगी। सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सभी मार्केट जैसे खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस ये सब बंद रहेंगे। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो भी दुकानें हैं वे सब खुली रहेंगी। केजरीवाल ने कहा, किताबों और स्टेशनरी की दुकान खुली रहेंगी। जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, गली मोहल्ले की दुकानें वे सारी खुली रहेंगी। चाहे वो कोई भी सामान की दुकान हो। IT संबंधी सभी सर्विस खुली रहेंगी। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा। सभी इंडस्ट्रियल इस्टेट खुले रहेंगे। जो भी ज़रूरत का सामान बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या उनकी सप्लाई चेन के संबंधित यूनिट खुली रहेंगी। CM केजरीवाल ने आगे कहा, ई-कॉमर्स की गतिविधियां केवल ज़रूरत के सामान में पैकेजिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी। शादी के मामले में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में हो सकते हैं, लेकिन केवल एजेंशियल सर्विस के लिए अनुमति है। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। बड़ी खबर ये है कि देश में कोरोना वायरस के केस 40,000 के पार, 1300 से अधिक लोगों की मौत। देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 40,000 के पार हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कुल 40,263 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 28,070 एक्टिव केस हैं। वहीं 10,886 लोग अब ठीक हो चुके हैं। इसी वायरस की वजह से अब तक 1,306 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 2,487 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 50 हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 50 पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 663 कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अगली बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मरीज का आंकड़ा 3,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार हो गया है। अब तक राज्य में कोरोना वायरस के 3,023 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 266 नए कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार। बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। अब बिहार में 17 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 5 नए मामलों में दिल्ली पुलिस का जवान भी शामिल है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 72 हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में 6 डॉक्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव। देश की राजधानी दिल्ली में 6 डॉक्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें हिंदू राव अस्पताल के 3 और कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भी 3 और डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं।
अगली बड़ी खबर यह है कि केरल में आज नहीं मिला कोरोना वायरस का एक भी संक्रमित मरीज। कोरोना वायरस रोकथाम के लिए देश में केरल सबसे आगे है। वहीं केरल में आज कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिला है। इसके साथ ही राज्य में आज कोरोना वायरस का एक मरीज ठीक हुआ है। अब तक केरल में कोरोना वायरस के 104 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 95 एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कल से रेड जोन में भी खुलेंगी दुकानें, कंटेनमेंट जोन में पाबंदी। महाराष्ट्र कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि रेड जोन में भी दुकानें खुली रहेंगी, कंटेनमेंट जोन में ही बस पाबंदी लागू रहेगी। ये आदेश सोमवार से लागू होगा। कंटेनमेंट और हॉट स्पॉट जोन महाराष्ट्र में व्यापक स्तर पर बनाए गए हैं। ऐसे में केवल रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। एमएमआर और एमपीआर क्षेत्रों में दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल गैर जरूरी कमोडिटी की 5 दुकानें हर लेन में खुली रहेंगी। जरूरी दुकानों के लिए संख्या निर्धारित नहीं की गई है।